नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अनुराग अखौरी और आप देख रहे हैं रोज प्लस। आज हमसे बात करने के लिए हैं हमारी स्पेशल गेस्ट मिसेस पायल तोलानी जी। मिसेस पायल तोलानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। मिसेस पायल तोलानी जी यूएई में एज ए टीचर काम करती हैं। ये एक बहुत सीनियर टीचर हैं और बहुत सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हैं। तो आज हम बात करते हैं पायल जी से। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आप इंडिया में कहाँ से हैं? मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ यूएई दुबई में। अच्छा, तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने स्कूलिंग यू कैन से पार्टली मैंने यहाँ से की है, दुबई से, बाकी मैंने अजमेर राजस्थान से की है। अजमेर राजस्थान, बहुत खूब। चूंकि आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो हम लोग एक प्रश्न आपसे ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि टीचर के पास हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। Correct. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एवरेज होते हैं, कुछ होते हैं वीक होते हैं स्टडीज़ में। तो ये जो टीचर तो पूरे क्लास के लिए होती हैं, और आप कैसे बैलेंस करती हैं वीक, इंटेलिजेंट, एवरेज, हर टाइप के स्टूडेंट्स को? देखिए, एक चैप्टर को जैसे क्लास में आपको मिक्स बच्चे मिलेंगे, वीक भी मिलेंगे, एवरेज भी मिलेंगे, इंटेलिजेंट भी मिलेंगे। तो इसके लिए आजकल स्कूल ने बहुत एक अच्छा पैटर्न दे रखा है कि वो लोग जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को अगर आपने कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं दिया तो उनको लगता है ये तो बहुत आसान है मेरे लिए और बहुत बोरिंग है, तो उनको वो नहीं करना होता है। कहते मैम दिस इज़ डन, वी डोंट वांट टू डू इट। तो उनके लिए आपको स्पेशल टास्क ऐसे बनाने पड़ते हैं, इस तरीके के लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। दैट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग। सो हर बच्चे को अलग अलग लेवल में डाला जाता है कि वीक, बट अब वीक को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं वीक हूँ इसके लिए मुझे टास्क 1 दिया जा रहा है। तो उसके लिए हमें सेम चैप्टर को तोड़ के अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर देम। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है पायल जी ने। अब चूंकि पायल जी एक टीचर भी हैं तो इनसे हम ये प्रश्न जरूर करना चाहेंगे कि जैसे अभी ये आपने एक्सप्लेन तो की आधी चीज़ें, इसी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसके लिए कि आप उन पेरेंट्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगी जिनके बच्चे वीक होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आजकल कंपैरिजन काफी होती है कि अच्छा उनके बच्चे 90% लाए, उनके 84% लाए। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहिएगा, क्योंकि एक बच्चे पे फिर प्रेशर आ जाती है। करेक्ट, आई एग्री। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आपको अपने बच्चे को हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए। लेट्स से वीक एरियाज है तो उस पर बैठ के 15 मिनट अपने स्केड्यूल से हम निकाल ही सकते हैं अपने बच्चे के लिए। 15 मिनट बैठ के खाली उस स्केड्यूल में आपको बात कर लेनी चाहिए कि बेटा आपको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है। उसके बाद आई गेस उसको अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहे तो थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प कहीं बाहर से भी हम ले सकते हैं। और एल्स आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी ना कभी कभी सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। हो सकता है एक बच्चा 90 लाया है लेकिन वो 60 लाया है, लेकिन अगर आपने उसका एक वो सेलिब्रेशन कर दिया तो ही विल गेट मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट टाइम कि 60 पे इतना करें तो 90 पे कितना करेंगे मेरे पेरेंट्स। सो आई थिंक थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा टाइम, थोड़ा लव, थोड़ा काइंडनेस, तो बैलेंस बन जाता है आई गेस। बहुत अच्छे से पायल जी ने इस प्रश्न को आंसर किया है। अब इनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है आज के दौर में? डेफिनेटली इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोनों, तो इसको बैलेंस करके चलना चाहिए। बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे मैं बोलूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चा कभी कभी पढ़ाई में वीक होता है तो उसको फोकस रखने के लिए, अब जैसे कोई बॉल सामने से आ रही तो बच्चा फोकस्ड है कि मुझे कहाँ गोल डालना है, तो आई गेस उसमें फोकस बढ़ाने के लिए थोड़ी सी, बच्चा पढ़ के भी बोर होता है तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा उसका फोकस बढ़ाने के लिए एंड थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना। वो बच्चा टीम वर्क कैसे होता है, डिसिप्लिन कैसे बनता है कि मुझे दूसरी टीम को भी कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे उसके साथ करनी चीज़ें, तो आई गेस इम्पॉर्टेंट है इक्वली। खाली मैं पढ़ाई को ज़्यादा वेटेज दूँ और उसको नहीं दूँ तो नहीं, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। अच्छा, नहीं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है इसके बारे में। अब चूँकि आप यूएई में रहती हैं और आप खुद ही राजस्थान अजमेर से पढ़ाई की हैं, तो हम लोग अभी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आजकल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप खुद एक
टीचर भी हैं और आप विदेश में रहती हैं। करेक्ट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी आपकी क्या ओपिनियन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, और कितनी इम्पोर्टेंट है आज के दिन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट? क्योंकि अक्सर आज मतलब देखने को ये चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट हो, 90% ला रहा हो स्टार्टिंग से, या 95% ला रहा हो, लेकिन अगर बात आए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो हो सकता है 70% वाले जो कैंडिडेट हैं वो 90% वाले से ज़्यादा ऊपर हों। करेक्ट, आई अग्री टू दिस स्टेटमेंट, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है अगर 90% वाला बंदा वो बिहेवियर में अच्छा नहीं है तो आप उसको क्या करोगे? अगर बिहेवियर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वो हर जगह ही फेलियर है। मतलब ना आप उसको टीम वर्क में कुछ दे सकते हो, ना आप उसको खेल कूद में, लेकिन उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि आई एम अ 90% एंड आई कैन डू एवरीथिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो आई थिंक अगर ये नहीं है कहीं पे, इसके लिए ही आज स्कूल एक एक्स्ट्रा क्लास देता है इसके लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिकॉज आजकल कई बच्चे क्या करते हैं कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सब हर तरीके के बच्चे को इक्वली उन लोगों ने बिठा के रखा हुआ है ये देखने के लिए कि कितना वो एक्ट करेंगे इस चीज़ को। तो आई थिंक बिहेवियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज आप कहीं जॉब करने भी जाते हो तो आपके परसेंटेज मार्क्स नहीं देके जाते हैं, आप किस तरीके से वॉक करके अंदर आते हो, किस तरह से आप कैरी करते हो, बात करते हो, वो इम्पोर्टेंट है आई गेस। अभी जो स्टेटमेंट बता रही हैं पायल जी, ये बहुत बड़ी बात बता रही हैं कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो परसेंटेज नहीं देखी जाती है। करेक्ट। मतलब ये जो भी ऑडियंस इस चीज़ को सुन रहे होंगे इस पे ध्यान ज़रूर दें, स्पेशली पेरेंट्स, कि परसेंटेज नहीं देखी जाती है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत अहम रोल होती है बच्चे के आगे जाने में। How does he represent himself? That is more important, I guess, rather than this study material. Books will not teach you everything. Books will not teach you everything. तो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, आपने एक शब्दों में सारी चीज़ें बता दी हैं। बुक्स विल नॉट टीच एवरीथिंग, राइट? करेक्ट। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये आपकी। बिकॉज आपको इस चीज़ के लिए बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले को कैसे रेस्पेक्ट करना है, चाहे अपने टीममेट्स हो, चाहे हमसे छोटे हो, चाहे बड़े हो, और अपनी बैलेंस लाइफ को कैसे करके चलना है, पॉजिटिव कैसे रहना है लाइफ को लेके। तो ये सब चीज़ें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में, रादर दैन ओनली बीइंग अ बुक का कीड़ा, बुकिश लैंग्वेज व्हाट वी से। बहुत बिल्कुल मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हैं पायल जी, एक टीचर होने के बावजूद बिल्कुल सही और प्रैक्टिकल बात कर रही हैं। अब इनसे हमारी नेक्स्ट प्रश्न है कि जो नए टीचर्स हैं उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है? क्योंकि नए टीचर्स के बारे में बहुत बार अक्सर देखने को मिलती है कि बच्चे बोलते हैं ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो न्यू टीचर जो हैं उनको मतलब बच्चों के साथ कैसी रखनी चाहिए अपनी जो इंटरैक्शन है? उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए, या पोलाइट होनी चाहिए? इसके बारे में आप एक गाइडेंस न्यू टीचर्स के लिए दें जो टीचिंग फील्ड में अभी एंट्री ले रहे हैं। अगेन आई विल सजेस्ट कि हमें अपना टाइम याद करना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपब्रिंगिंग दी गई, हमें किस तरीके से हमारे टीचर्स ने किया था। एंड आई थिंक दो बैलेंस रखना चाहिए। आई थिंक बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, अगर आपके बच्चे आपसे डर रहे हैं तो वो आएंगे ही नहीं क्वेश्चन पूछने आपसे। अगर पूछेंगे ही नहीं तो आप उनका कुछ क्लियर ही नहीं है माइंड में, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि 90% क्यों नहीं लाए आप। और अगर आप बहुत लिबरल हो देन यू आर लूजिंग द डिसिप्लिन ओवर देयर। तो आई थिंक आपको वहाँ दोनों बैलेंस करना चाहिए। कभी बच्चा जैसे थक गया है या कुछ नहीं समझ रहा है तो हमें बीइंग अ टीचर हमें अपनी टेक्निक चेंज करनी चाहिए। आई गेस कि हमें थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके पढ़ाना चाहिए। कभी माहौल को थोड़ा सा, चलो गुस्सा कर लिया बच्चों को, बट एट द सेम टाइम उनको एज अ फ्रेंड हमको ट्रीट करके अच्छे से काइंडली समझाओगे। तो बैलेंस करो, जैसे बी फर्म एंड स्ट्रिक्ट जस्ट टू गाइड द किड एज अ पेरेंट, बट एट द सेम टाइम बी काइंड एंड बी सपोर्टिव एज अ फ्रेंड टू द किड। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब पायल जी से हम लोग एक जनरल प्रश्न करना चाहेंगे, क्योंकि ये राजस्थान से भी हैं और
ये बता रही हैं कि ये यूएई में काफ़ी सालों से हैं। हाँ। तो क्या डिफरेंस है वो एजुकेशन में जो आप इंडिया में देखते होगे, इंडिया के बच्चों में देखते हो और यहाँ के बच्चों में देखते हो, वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में एजुकेशन पैटर्न में मतलब एक क्या डिफरेंस है? वहाँ पे आई गेस सर, जो मैं देखने पे आ रही हूँ, वहाँ पे इतना कॉम्पिटिटिव लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने होते हैं कि बच्चा एक ख़त्म करता है तो ही हैज़ टू गेट प्रिपेयर फॉर द अदर थिंग, दूसरा ख़त्म तीसरे के लिए प्रिपेयर करो। यहाँ के बच्चे आई गेस हर चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पून फीडिंग कर रहे हैं, आई एग्री टू इट, सॉरी, हम लोग बहुत स्पून फीडिंग करते हैं अपने बच्चों को यहाँ पे, बट वहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव हैं। अब कर रहे हैं यहाँ पे भी बच्चे, बट यहाँ के बच्चों के लिए जैसे देखो फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस डाल रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चे खुद ही खेले आते हैं, है ना। मुझे नहीं लगता है मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए बहुत पैसे खर्चे हो। आज हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे खर्च के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए डाल रहे हैं। तो आई थिंक इक्वली यहाँ पे भी अगर वो सब चीज़ें हो जाएँ, जबकि है CBSE पैटर्न जैसे हैं तो दोनों तरफ सेम ही है, बट यहाँ पे आई गेस थोड़ा सा पुश चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनेस्टली पायल जी ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। अब हमारी आखिरी सवाल है इनसे। हाँ जी। आखिरी सवाल ये है कि आप खुद ही एक टीचर हैं। हाँ जी। तो टीचर की लाइफ कैसी होती है? बुक्स और स्टूडेंट के अलावा आप लोगों को टाइम मिलती है अपने लिए? ऑफ कोर्स मिलता है हमें टाइम, बट वही थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है आई गेस। जैसे अभी एग्जामिनेशंस टाइम्स आ रहे हैं, अभी 17 से हमारे सारे बच्चों के एग्ज़ाम है, तो वो टाइम में थोड़ा सा हमारे लिए टाइट हो जाता है। नॉट इवन वीकेंड, वी डोंट गेट इवन द वीकेंड्स बिकॉज बच्चों को पढ़ाना है ऑल द टाइम। बट आई गेस उसके अलावा भी कभी हम कर लेते हैं, अपनी भी लाइफ है, तो विद द फैमिली वी गो आउट एंड फॉर द पिकनिक्स एंड एवरीथिंग। सो येस, ऑफ कोर्स वी डू गेट टाइम। नहीं, बहुत सही चीज़ है, क्योंकि टीचर की भूमिका बहुत अहम होती है हर स्टूडेंट के लिए, हर छात्र के लिए। सो पायल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं, बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे हर प्रश्न का सही से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है, और हम उम्मीद करते हैं जो भी ऑडियंस इसे सुन रही होगी उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।